नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग कूलाम का नियम समझेंगे, जो बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जाता है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो लिखा है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। इसको Q1 मानेंगे, इसको Q2 मानेंगे। ये हमारे 2 आवेश हैं, ठीक है। के बीच लगने वाला विद्युत बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल बोले तो या आकर्षण या प्रतिकर्षण, या फिर आकर्षण करेगा या फिर प्रतिकर्षण करेगा, या अपनी ओर खींचेगा या अपने से दूर हटाएगा आवेशों को, ठीक है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो विद्युत बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एक इसका चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का, इसको मानेंगे समीकरण 1। आगे देखो लिखा है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मानेंगे हम? r। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने r मान ली। अब जो विद्युत बल है वो r के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, 1/r²। क्योंकि ये देखो लिखा है दूरी के वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो हमने दूरी का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से F बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे r²। अब F बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? नेतांक, जिसका नाम क्या है? K। Q1 इंटू Q2 बटे r²। अब लिखेंगे चूंकि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान जो होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर के की जगह पे क्या रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। ये हमारा निकल के आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई बटे r²। यही होता है कूलाम का नियम। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, क्या होता है? न्यूटन। तो ये हमारा कूलाम का नियम निकल के आ गया। इसमें पॉइंट लिख लेंगे, 2 पॉइंट हैं वो इसमें लिख लेंगे। यदि Q1 व Q2 गतिमान है तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। देखो यदि Q1 व Q2 दोनों आवेश कैसे हैं? गतिमान हैं, तब हमारा कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, यदि Q1 व Q2 में कोई एक आवेश स्थिर है, तो कूलाम का नियम लागू होगा।
देखो, यदि Q1 व Q2 में कोई एक आवेश हमारा रुका हुआ है, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, तब भाई रुका होगा तब कूलॉम का नियम क्या होगा, लागू होगा, वरना हमारा कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।